Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Studyhood. So आज हम अपना केमिस्ट्री का एमडीके रिलेटेड केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर का आगाज करने वाले हैं, विच इज आर गैसेस। आपको पता है जैसा कि हमारे पास यूनिट नंबर 4 है, दैट इज गैसेस। अब गैसेस, पीएमडीसी हमसे गैसेस के बारे में क्या पूछता है? पीएमडीसी आपसे सबसे पहले तो वो पूछेगा कि इस गैसेस की प्रॉपर्टीज बताएं। अब प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या क्या आ जाएगा? वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इस गैस की प्रॉपर्टीज बताएं। अब प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या क्या आ जाता है? लाइक दे विल आस्क यू अबाउट द शेप, वो आपसे उसकी शेप के बारे में पूछेगा। वो गैस कितना वॉल्यूम कवर कर रही है उसके बारे में पूछेगा। और इसके अलावा ये तो हो गई फिजिकल अपीयरेंस की बात। इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है इसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, आपको पता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स उनको जोड़े रखती है, लाइक सपोज यू हैव अ वाटर मॉलिक्यूल, so the force between the oxygen and the hydrogen is called intermolecular forces। और आपको पता है कि जो फोर्स जो है वो दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल को जोड़ती है उसे हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। लाइक दिस वन इज अ H2O मॉलिक्यूल और इन दोनों के दरमियान हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होगी। बट एक दूसरा अगर आपके पास H2O मॉलिक्यूल है तो इन दोनों के दरमियान आपके पास इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होंगी। तो गैसेस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि उनकी जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है या वीकेस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गैसेस की इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे आर वीकेस्ट, दे आर वीकेस्ट। सबसे ज्यादा वीक जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो आपके पास उन गैसेस की हैं। इसके अलावा वो आपसे क्या पूछ सकता है? इसके अलावा वो आपसे पूछेगा कि वो जो गैसेस हैं उनके दरमियान प्रेशर कितना चल रहा है। रिमेम्बर माय वर्ड्स। वो और क्या पूछ सकता है आपसे? लाइक दे विल आस्क यू अबाउट द प्रेशर। अब आपको पता है प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ व्हाट डज दिस मीन? फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा इसका मतलब? दिस इज योर कंटेनर, ये आपका कंटेनर है। ओके जी, समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इनके अंदर जो गैसेस हैं, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे? अब एक तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं जैसा कि आपको पता है, ठीक है। एक तो वो अपने एक दूसरे को धक्का देते हैं। दूसरी बात अगर आप नोट करें ना तो वो मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर्स की वॉल को भी जो धक्का देते हैं, ठीक है। ये जो कंटेनर की वॉल है इसको भी जाकर वो हिट करते हैं। एक तो उन दोनों के दरमियान जो है वो अपने आप को धक्का दे रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात वो वॉल, कंटेनर की वॉल को भी धक्का देते हैं बराबर से। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अब प्रेशर यहाँ पर क्या है कि वो जिस प्रेशर के साथ, वो जितनी फोर्स के साथ एक यूनिट एरिया, सपोज दिस इज योर यूनिट एरिया, ठीक है, जितनी फोर्स के साथ वो एक यूनिट एरिया के अंदर धक्का दे एक दूसरे को, उसे हम बोलते हैं प्रेशर। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। अगर इसी को हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? वी विल राइट एज द प्रेशर इज इक्वल टू
force per unit area. So this is the formula for your pressure. ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब इनके रिलेशंस क्या है गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, किसके, प्रेशर के। पीएमडीसी आपसे क्या पूछेगी कि आपके जो प्रेशर है, फॉर सपोज अगर हम उस कंटेनर या उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हम प्रेशर अमाउंट ऑफ द गैस इंक्रीज कर दें, if you increase the amount of gas, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, then pressure will, तो जो प्रेशर है आपके पास, जो प्रेशर उन मॉलिक्यूल्स के अंदर चल रहा है, रिमेंबर माय वर्ड्स, उन्होंने क्या पूछा है, अगर आप उसी पिस्टन के अंदर, अभी देखें आप कि गैस के मॉलिक्यूल थोड़े बहुत हैं, अगर हम यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करें, तो फिर इसके अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑफ कोर्स इट विल इंक्रीज, प्रेशर विल इंक्रीज। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस। हाउ? अब देखें, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को भी उतना ज्यादा धक्का दे रहे होंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है? उससे डबल वो धक्का दे रहे होंगे किसको? देखिए सपोज करें अगर एक मॉलिक्यूल को यहाँ पर धक्का लेकर आता है, तो फिर वो कहाँ जाके हिट होगा? वो जाएगा हिट होने के लिए अपने पिस्टन्स की, आप बोल सकते हो अपने कंटेनर की वॉल पर। तो इसीलिए जो अमाउंट ऑफ गैस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, देन द अमाउंट ऑफ गैस विल ऑल्सो बी इंक्रीज। यानी कि अगर आप, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, if you increase the amount of gas, then the pressure will also be increased. ये तो बात हो गई अमाउंट ऑफ गैस की। What about the temperature? अगर आप इनका टेम्परेचर, फॉर सपोज लाइक अभी ये रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ था, मैंने इसको नीचे से आग दे दी, ओके जी। नाउ मैंने इसका टेम्परेचर, फॉर सपोज पहले इसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अब मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया लाइक इट इज नाउ 50, डबल, टेम्परेचर डबल हो गया। देन व्हाट विल हैपन इन दीज गैस मॉलिक्यूल्स? इन गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा? क्या इनका प्रेशर इंक्रीज होगा या इनका प्रेशर डिक्रीज होगा? ऑफ कोर्स इनका भी प्रेशर इंक्रीज होगा। इफ, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इफ यू increase the temperature, then pressure will also be increase. So अगर हम इसके रिलेशन की बात करें, तो इसका भी रिलेशन प्रेशर के साथ टेम्परेचर का रिलेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ओके जी। अब इन प्रेशर्स का, ये जितने प्रेशर, फॉर सपोज ये एक दूसरे को आप सपोज कर ले कि ये एक 1 न्यूटन मीटर से एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, डन है जी, समझ में आ गई बात। बट जब आपने इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इन्होंने भी अपना जो प्रेशर है वो डबल कर लिया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी यहाँ पर डबल हुआ है, पहले वो 25 था, फिर 50 कर दिया हमने। अब यहाँ पर जितना भी प्रेशर होगा, फॉर सपोज वो 2 हो या 4 हो, तो वो भी डबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं कि इफ यू, या आप बोल सकते हो कि हम एक क्वेश्चन कंप्राइज करते हैं, लेट्स के प्रेशर नहीं टाइम, सॉरी, if temperature double will be double, then pressure will, अब ऑप्शन ए में दे देंगे हाफ, ऑप्शन बी में दे देंगे
डबल, और ऑप्शन सी में दे विल गिव यू एज अ 4 टाइम्स, या डी में आपको दे देंगे नन ऑफ दी अबव। तो आपका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप पर छोड़ा है, ओके जी। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आप अभी हमारे पास पिस्टन आप देख सकते हो, ये जो कंटेनर है ये इतना सा है, ओके जी। इफ आई इंक्रीज दिस कंटेनर, द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर, यहां तक था, मैंने इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। अब जो प्रेशर है उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आई होप कि आपने आंसर सही दिया होगा कि वो ऑफकोर्सली डिक्रीज होगा। क्यों, इसका भी रीजन लिखते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिख देते हैं हम, इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम, देन प्रेशर विल डिक्रीज बाय हाफ। तो अब अगर आप आपके पास एक मॉलिक्यूल था, आप सपोज कर लें कोई भी आपके पास गैस है कंटेनर में, अब आपने पहले वो आपका कंटेनर छोटा था, ऑफकोर्सली आप देख सकते हो कि अगर आप इसको अच्छा छोड़े इसको, हम एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर सपोज यू आर इन अ रूम, आप एक रूम के अंदर हो और आपके साथ 10 मोर पीपल हैं और वो रूम काफी छोटा है, ठीक है। आपको छोड़ा गया है कि आप एक दूसरे से लड़ो, आधे लोग तो खुद से टकराएंगे, उससे ज्यादा लोग दीवारों से टकराएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर जगह काफी कम है, ओके जी, समझ में आ गया। अब अगर मैं बड़ा रूम दे दूं, अगर आप उससे डबल आपको रूम प्रोवाइड कर दिया जाए, तो फिर क्या आपकी प्रेशर, जिस प्रेशर के साथ आप दीवारों से टकरा रहे थे, क्या अब भी उसी प्रेशर के साथ टकराएंगे? ऑफकोर्स ही नहीं। दैट्स व्हाई जो प्रेशर है, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे किसी भी कंटेनर का, तो द प्रेशर विल डेफिनेटली डिक्रीज। तो इसका अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे? Pressure is inversely proportional to the volume. If the volume will increase, then the pressure will decrease to the half. I hope कि आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये तो बात हो गई हमारे रिलेशंस की प्रेशर के with the molecules. Now what about the units of the pressure? कितने यूनिट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे? स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स, इसको लिखते हैं, यूनिट्स ऑफ व्हाट। आप बोर्ड से देखो, मैंने यूनिट के साथ एच लगाया है। व्हाट डज दिस मीन? क्या प्रेशर के एक से ज्यादा वो यूनिट्स हैं? ऑफकोर्सली प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं हमारे पास। स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे के साथ। आपको पता है एसआई यूनिट की अगर बात करें तो वही हमारे पास प्रेशर का सबसे छोटा यूनिट है। एसआई यूनिट किससे बनता है? ऑफकोर्स ये प्रेशर के फॉर्मूला से। फॉर्मूला को देखें हम, फोर्स का क्या है यूनिट है? न्यूटन। और पर आ गया हमारे पास एरिया का, मीटर स्क्वायर, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपके पास एसआई यूनिट। और रिमेंबर दिस वन यूनिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन द, मतलब इन बाकी सारे यूनिट्स में से सबसे छोटा यूनिट जो है वो आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है प्रेशर का। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है टोर। आपको पता होगा। अच्छा, सबसे पहले हम ना यूनिट्स लिख देते हैं, उसके बाद उसकी रिलेशन फाइंड करेंगे। तो दूसरा यूनिट आपके पास क्या है? सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा आपके पास है टोर।
ऑफ कोर्स ये आपने सुना होगा कि ना, आप अगर किसी भी गैस का, हमने जो गैसेस लॉस पढ़े हैं सारे, उनके अंदर वो अक्सर बताते हैं कि जो प्रेशर आपने रखना है ना, वो आपने टोर के अंदर रखना है या एटमॉस्फेरिक के अंदर रखना है। सो टोर क्या है, वो आपको अक्सर बोल देते हैं कि 760 टोर के अंदर उसका प्रेशर होना चाहिए। तो टोर इज आल्सो द यूनिट ऑफ द प्रेशर एंड इट इज बिगर देन द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके जी, समझ में आ गई बात। इससे बड़ा यूनिट क्या है आपके पास? इससे बड़ा जो यूनिट है आपके पास, दैट इज PSI। व्हाट इज दिस? PSI क्या है? पाउंड। सबसे पहले P रिप्रेजेंट कर रहा है पाउंड, तो ये जो है आपके पास पाउंड। सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें तो ये यूज कहाँ होता है? ये आपके पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में ज्यादातर यूज होता है, लाइक इंजीनियरिंग वर्क्स जो है आपके पास, ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म लिख देते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी ये किसके अंदर यूज होता है? अगर हम लिख देते हैं इसका यूजेज, so it is used in the engineering work। अब इंजीनियरिंग वर्क क्या है? फॉर सपोज करें कि आप, टायर है आपके पास, आप एक बाइक राइडर हो, ठीक है। आप जा रहे हो अपने टायर में हवा फिल करवाने, क्यों? क्योंकि उसकी हवा बिल्कुल खत्म हो चुकी है टायर की, ठीक है। अब जब आप बोलते हो कि सामने वाले को कि भाई 10 रखना प्रेशर, 20 रखना, तो वो क्या है? वो 10 और 20 किस में, आप कौन सा यूनिट आप साथ में अप्लाई कर रहे हो? मोस्टली पीपल को नहीं पता होता कि हम उसका यूनिट क्या बता रहे हैं। एक्चुअली वो जो यूनिट होता है आपके पास, वो आपके पास PSI यूनिट ही होता है, जिसके अंदर आप बता रहे होते हो। अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें, जो आप बोल रहे होते हो कि 10 आप उसका PSI रखना, या आप उसे बोल रहे होते हो कि 20 उसका PSI रखना। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये तो बात हो गई कि इट इज बिगर देन द टॉर। क्या इससे भी बड़ा कोई यूनिट हमारे पास मौजूद है? यस, इट इज योर बार। बार PSI से भी बड़ा यूनिट है। अब ये बार क्या है? ये कहाँ यूज होता है? बेसिकली इसे आपके जो मटेरियोलॉजिस्ट हैं, आपके जो मटेरियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट मौजूद है, वो यूज करते हैं। मटेरियोलॉजिस्ट, ठीक है। मुझे इसको उर्दू में नहीं पता कि क्या बोलते हैं, बट मटेरियोलॉजिस्ट लाइक दे विल जो मटेरियल्स डिस्कवर करते हैं, उनके ऊपर वो सारी अपनी आप बोलते हो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, वो उसी के ऊपर जो परफॉर्म करते हैं, वो उसका प्रेशर जो है वो बार में लेते हैं, कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी बार की, इट इज बिगर देन द PSI। क्या इससे भी बड़ा कोई यूनिट है? ऑफ कोर्स हमारे पास लास्ट यूनिट आ गया बेसिकली, एंड दैट वन इज योर APM, एटमॉस्फेरिक आप बोल सकते हो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आप बोलते हो, ATM आप बोलते हो ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपने लेना है, तो दिस वन इज योर ATM। ये सबसे बड़ा, अगर हम इसकी कोवर्डिंग इसके साथ लिख दें, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है। और तो जो न्यूटन मीटर है, ये आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट है। ऑफकोर्स ये आपको पता है कि हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, प्रेशर के, तो ये प्रेशर के यूनिट है। ओके जी, समझ में आ गई गल। आप कंटिन्यू करें, राइट। अब इनका आपको पता है कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जब भी आपके पास एक ही क्वांटिटी के मल्टीपल यूनिट्स आ जाते हैं, तो आपको ऑफकोर्स उसका रिलेशन फाइंड करना आना चाहिए। दे विल आस्क यू अबाउट द रिलेशन ऑफ दीज यूनिट्स आर दीज क्वांटिटीज। अब इसका रिलेशन क्या है?
सबसे पहले अगर हम बड़े से स्टार्ट करें तो ये छोटे की तरफ, अब हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, अब हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। अब जो 1 ATM है आपके पास, 1 ATM is approximately equal to the 1 bar, 1 bar, approximately मतलब क्या ये बराबरी से इक्वल नहीं होता? नो, अगर हम इसकी फुल वैल्यू लिखना चाहें तो ये क्या है आपके पास, 1 ATM is equal to the 10, 13, 25, 1.01325 बार। ये रही आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू किसकी, कि 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है आपके पास वो इक्वल है 1.01325 बार के। समझ में आ गई बात? ठीक है, कंटिन्यू करें। अब जो बार है आपके पास ये कितने टर्न्स के बराबर होगा, पीएसआई के बराबर होगा। तो अगर हम पीएसआई के बराबर पे बात करें so it is equal to the 14.7 psi। ये वैल्यूज आपको कंफर्मली याद रखनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम पहली बात तो इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दूसरी बात, आपसे पीएमडीसी यही आस्क करेगा, लिखवा लें आप, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास पेपर में काफी सारे एमसीक्यूज मौजूद हैं। ओके जी, कंटिन्यू करें। ओके, अब पीएसआई की बात तो हो गई, डन। अब व्हाट अबाउट द टोर? टोर क्या किसके बराबर होगा? अगर हम 14.7 psi की बात करें तो टोर इज इक्वल टू 760 टोर। अच्छा, आपको पता है कि हम टोर को mmGHg GHg के बराबर भी लेते हैं, किसको? टोर को। क्यों? क्योंकि ये जो टोर है एक, वो आपके पास 1 टोर इज इक्वल टू द, 1 टोर है आपके पास, अगर हम मर्क्यूरी के अकॉर्डिंग लेना चाहें तो 1 टोर इज इक्वल टू 1 mmGHg। आपको पता है Hg क्या है आपके पास? मर्क्यूरी और मिलीमीटर। तो ये मर्क्यूरी के अकॉर्डिंग अगर आप इसकी कन्वर्जन लेना चाहें तो इतने के बराबर होता है। अगर आप अब मेरी सीरीज को आप थोड़ा सा नोट करें, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम इस तरह से लें तो ये 1.01325 बार के बराबर में। ओके, अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पीएसआई में चेक करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 पीएसआई के बराबर है, डन है। अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टोर के अकॉर्डिंग चेक करें तो 1 टोर इज इक्वल टू द 760 टोर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द 760 टोर। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी गैस के प्रेशर्स, उसके शेप, उसका वॉल्यूम अकॉर्डिंग उसके रिलेशंस निकालने हैं तो आप उस कंटेनर के अंदर प्रेशर जो रखेंगे वो या तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखें या तो 760 टोर रखें, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को आपस में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्यों? क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टोर के बराबर ही होता है। ओके जी, 760 टोर की बात समझ में आ गई। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? अगर हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है, इसी को कंटिन्यू करें तो इट इज इक्वल टू द 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल अगर हम लेना चाहें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है आपके पास, उसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, तो उसको अभी राइट करते हैं हम। So here is your first definition of the atmospheric pressure. The pressure that contains support 760 nanometer or 70 centimeter of mercury Hg column at 0 degrees Celsius at sea level in 1 atmospheric pressure.
अब वो प्रेशर जो सपोर्ट करता हो, यानी कि यहाँ पर बोलना ये चाह रहा है कि मर्क्यूरी का अगर आप 760 नैनोमीटर लो या मर्क्यूरी को आप 70 सेंटीमीटर लो एट 0 डिग्री एट सी लेवल पर, तो जितना प्रेशर आपके पास आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपके पास जैसे एक डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, इसको इस पर खुद को कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन भी है हमारे पास, द फोर्स एक्सर्टेड बाय 760 मिलीमीटर, अब यहाँ पर है मिलीमीटर, और 760 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी column on an area of 1 centimeter square at sea level at 0 degree Celsius is called 1 atmospheric pressure। अब वो फोर्स जो मर्क्यूरी के 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर पर अप्लाई की जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर, तो बट रिमेंबर शर्तें क्या है कि एट सी लेवल एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो फिर जो आपके पास प्रेशर आता है वो है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, लाइक सी लेवल है आपके पास, अब सी लेवल से यहाँ पे वो मुराद क्या कहना चाह रहा है आपकी सरफेस ऊपर वाली, बट अच्छा वैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर तो नहीं करता मोस्टली हमारे पास, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनके पास 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर मतलब उतना टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है। अब ऐसा टेम्परेचर बट कहाँ पर सी लेवल के ऊपर, और आप उसको कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, मर्क्यूरी के साथ। मर्क्यूरी जो आपके पास एक एलिमेंट है उसका आप 760 मिलीमीटर ले लो या 76 सेंटीमीटर, फिर उसके ऊपर जितनी फोर्स एग्जर्ट होगी एक एरिया के अंदर उसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो। इससे ज्यादा सिंपल कोई वर्डिंग नहीं होगी इसे एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमने सारे के सारे यूनिट्स जो है वो प्रेशर के डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट सब सेक्शन में, जहां पर हम सारे जितने भी हमारे पास गैसेस ला हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।